Taliban says all Afghan girls will be back in the school by March. अफगानिस्तान के जितने भी गर्ल्स स्कूल हैं वो होपफुली मार्च तक शुरू हो सकते हैं। ये बात खुद तालिबान के एक टॉप लीडर ने कही है। मिस्टर हसन, जो कि आज के समय तालिबान के कल्चर एंड इंफॉर्मेशन मंत्री हैं, सूचना एंड प्रसारण मंत्री, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाल ही में ये बात बोली कि उनके जो एजुकेशन कमेटी है, जी हाँ, तालिबान ने एक एजुकेशन कमेटी भी बनाई है और वो जल्द ही अफगानी लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि 21 मार्च, जो कि अब अफगानिस्तान में नए साल के रूप में मनाया जाएगा, तो नए साल से ही तालिबान सभी लड़कियों के लिए फिर से स्कूल खोलेगा। देखिए, अभी तालिबान की इन बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। भरोसा इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि इनका जो इतिहास है वो ही कुछ ऐसा रहा है। देखिए, तालिबान ने पावर में आने के बाद कभी भी ऑफिशियली तो गर्ल्स के एजुकेशन पे बैन नहीं लगाया था, लेकिन फिर भी जो अफगान लड़कियां हैं वो आज के समय स्कूल तो दूर की बात है, वो अपने घर से भी नहीं निकल पा रही हैं। ऐसा क्यों है, इसको समझना पड़ेगा। हे नमस्कार, मैं हूं कुमार शुभम और चलिए करते हैं कुछ सेल्फ स्टडी। देखो, आज के समय के अफगानिस्तान को समझने से पहले आपको तालिबान को समझना पड़ेगा। तालिबान आज के समय कोई भी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, ना ही वो कोई एक संगठन है। तालिबान बहुत सारे छोटे छोटे कबीलों का एक समूह है। तालिबान अपने आप में बटा हुआ है। एक तरफ उनके जो टॉप लीडर्स हैं वो पढ़े लिखे हुए लोग हैं, थोड़े लिबरल भी हैं। वहीं दूसरी ओर तालिबान के जो छोटे मोटे अधिकारी हैं, खासकर जो उनके फाइटर्स हैं, वो अमूमन गांवों से आते हैं। वो बहुत ही कट्टर हैं, बहुत ही कंजर्वेटिव विचार वाले हैं। और यही कारण है कि कल को अगर तालिबान के टॉप लीडर्स गर्ल्स एजुकेशन या फिर महिलाओं को जॉब देने वाले कुछ फैसले लाते हैं, तो फिर भी उनके जो नीचे वाले अधिकारी हैं, उनके जो फाइटर्स हैं, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि अफगानिस्तान के गर्ल्स को एजुकेशन मिले और महिलाएं नौकरी करें। देखिए, आज के समय अफगानिस्तान में जिसके हाथ में भी मशीन गन है, वो अपने आप में एक सरकार है। उसे कोई मतलब नहीं उसके टॉप लीडर्स क्या चाहते हैं, क्या करने वाले हैं। और यही कारण है कि कई बार तो खुद तालिबान के भी विचार एक नहीं हो पाते हैं। अगर तालिबान के पिछले कुछ फैसलों की बात करें तो हाल में ही तालिबान के एक अधिकारी ने यह आदेश दिया कि हेरात रीजन में जितने भी कपड़ों की दुकानें हैं, उन पर जो मैनिक्यून्स होते हैं या फिर डमीज होते हैं, उनके सर को कलम कर दिया जाए। और इसके पीछे जो तालिबान ने तर्क दिया वो बड़ा ही अजीब था। उन्होंने कहा कि ये जो डमीज हैं, ये उनके सरियालों को वॉयलेट करती हैं। तालिबान ने पिछले दिनों अपने एक प्रोफेसर को भी सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया क्योंकि वो प्रोफेसर उनके आलोचक हुआ करते थे। देखिए, तालिबान के आने के बाद जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं वो हुई हैं अफगानिस्तान की महिलाएं। 15 अगस्त 2020 को जब तालिबान पावर में आया था, तो उन्होंने ये वादा किया था कि वो एक बहुत ही सॉफ्टर फॉर्म ऑफ शरिया लॉ को इंप्लीमेंट करेंगी। लेकिन अगर हम तालिबान के पिछले 3 महीनों के कारनामों को देखें तो इससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि तालिबान 2.0 बिल्कुल भी सॉफ्टर नहीं होने वाली है। हाल ही में यह भी खबर आई है कि तालिबान ने अपने सुसाइड बॉम्बर्स को अफगानिस्तान चाइना के बॉर्डर पर खड़ा कर दिया है। अब भला सुसाइड बॉम्बर्स को कौन ही अपने देश की आर्मी में शामिल करता है। तालिबान ने बंदूक के दम पर भले ही अपनी सरकार बना ली हो, लेकिन आज भी उनके विचार बिल्कुल आतंकवादियों जैसे ही हैं। आज के समय तालिबान के लिए जो सबसे बड़ी चैलेंज है वो है तालिबान सरकार को मान्यता मिलना। आज अगर हम चाइना और पाकिस्तान को छोड़ दें तो कोई भी ऐसा दूसरा देश नहीं है जिसने तालिबानी सरकार को मान्यता दी हो। कल जो तालिबान की पहली इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें उनके पीएम ने कई सारे इस्लामिक कंट्रीज को तालिबानी सरकार को मान्यता देने की बात कही है। देखिए, गनी सरकार तक जो अफगानिस्तान को चलाने का पैसा आता था वो आता था विदेशों से, खासकर वेस्ट से। अब भारत ने भी अफगानिस्तान में $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन अब वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। जैसे ही अफगानिस्तान पावर में आया था, यूएस ने अफगानिस्तान की कुल $10 बिलियन को सीज कर लिया था ताकि तालिबान उन पैसों का दुरुपयोग ना कर सके। और जो बाकी के बचे हुए पैसे थे वो उनके पूर्व राष्ट्रपति मिस्टर गनी जी अपने एरोप्लेन में डालकर उड़ गए। अगर आज के समय बात करें तो अफगानिस्तान दूसरे देशों की ह्यूमैनिटेरियन एड्स पर जिंदा है। हाल ही में यूएन ने अफगानिस्तान के लिए $5 बिलियन का फंड इकट्ठा करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी देश पैसे देने को तैयार नहीं था, क्योंकि सभी को यही डर सता रहा है कि कहीं तालिबान उन पैसों का दुरुपयोग ना कर ले। अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया हमेशा से ही अफगानिस्तान की मदद करता आ रहा है, फिर चाहे वो कोविड वैक्सीन से हो या फिर जरूरी दवाइयों से हो या फिर खाने पीने के सामानों से हो। इंडिया ने अफगानिस्तान की हमेशा से मदद की है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की एक रिपोर्ट है जिसके अनुसार भारत अफगानिस्तान को कुल 10 लाख कोविड वैक्सीन की डोज भेजेगा, जिसमें से भारत ने 5 लाख कोविड वैक्सीन भेज भी दिए। इतना ही नहीं, भारत ने हाल में ही 1.6 टन जरूरी दवाइयां भी भेजी है, जिसके लिए तालिबान ने खुद भारत का धन्यवाद किया था। जहां तक भारत का तालिबान पे जो स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर है। भारत फिलहाल तो तालिबानी सरकार को मान्यता देने से रहा। हाँ, हो सकता है कि आने वाले दिनों में भारत और तालिबान के बीच कुछ बायलैटरल बातचीत हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहेगा कि तालिबान और भारत के बीच बातचीत हो। देखिए, अफगानिस्तान के लिए आने वाले दिन और भी ज्यादा क्रिटिकल होने वाले हैं। आई पर्सनली प्रे फॉर अफगानी पीपल, खासकर जो महिलाएं उनके लिए। आई होप अफगानिस्तान में